शांति। प्यारे बाबा की वे रत्न जो बाबा का नाम अपने अपने घर गृहस्थ में रहकर रोशन कर रहे हैं, ऐसे बाबा की राज दुलारी बच्चों का बहुत बहुत प्यार से मैं भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि हम बहनों को देख करके तो लोग डर जाते हैं, त्याग करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को देखकर उनके अंदर हिम्मत आती है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मुझे बचपन याद आता है, क्योंकि 1958 से ज्ञान मिला माता पिता के द्वारा। उस समय छोटी सी आयु, तो 8.5-9 साल की थी। तो उन दिनों में बहुत थोड़े युगल होते थे, बहुत थोड़े। और बाबा ने ऐसे युगलों के फोटो खिंचवाकर एल्बम में लगवाए थे, और वो एल्बम प्रदर्शनी में रखी जाती थी। भाई ये लोग युगल हैं, देखो, प्रदर्शनी में रखते थे। और आज जब हम देखते हैं और मंच से विश्व को हम बताते हैं, बहुत खुशी होती है ये उन्हें बताते हुए। आज 9 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, जो संपूर्ण रीति से सर्व नियमों की और धारणाओं की पालना करते हैं। और जब लोग ये सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 9 लाख परिवार, और आज की इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में इतना अच्छा पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले, तो उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। तो आप सब बाबा के शोकेस में रखे हुए वो सैंपल बच्चे हो, जिनको देखकर और भी तैयार होते हैं। बाबा ने आपको क्या बनाया, आपने अपने आप को क्या बनाया, और बाबा ने आपको क्या बनाया। आप सिंगल थे, सिंगल से आप डबल हो गए, और अब बाबा ने क्या बनाया, बोलो, बाबा ने क्या बनाया। हाँ हाँ, बोलो ना, नशे से बोलो। हाँ, क्या बोल, नूरे रतन। और बोलो, क्या बनाया। बाबा ने आपको त्रिमूर्ति बनाया। समझ आया? त्रिमूर्ति कैसे बने आप युगल और बीच में बाबा, त्रिमूर्ति हो गए। तो बाबा ने आपको त्रिमूर्ति बनाया।
सिंगल से शुरुआत की, त्रिमूर्ति तक आए, और त्रिमूर्ति से क्या बनाया? त्रिमूर्ति ने क्या बनाया? बताओ। हाँ, त्रिमूर्ति ने आपको चतुर्भुज बनाया। बाबा ने हम सब बच्चों को क्या कहा है? आत्मा के अंदर दोनों संस्कार हैं, भाइयों के भी हैं तो बहनों के भी हैं। तो हमारे दोनों हो गए ना, तो हम विष्णु चतुर्भुज बन गए। चार चार भुजा वाले हैं। सिंगल थे, डबल बने, फिर त्रिमूर्ति बाबा हमारे बीच आए और बाबा ने हम दोनों को चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज का अर्थ है सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व कलाओं, सर्व योग्यताओं से संपन्न। विष्णु जी के हाथ में 4 अलंकार हैं। चक्र, शंख, गदा और पद्म। चक्र अर्थात चक्र से क्या प्राप्ति होती है? चक्रवर्ती राजा बनते हैं। चक्र मानसिक स्तर पर चलाते हैं, चारों युगों से क्रॉस करते हैं, प्योरिटी ऑफ थॉट रखते हैं। तो बाबा ने हमें विकर्मा जीत इस चक्र के आधार से बनाया। कर्मातीत बनना है तो उसके पहले विकर्मा जीत बनना है। और विकर्मों का जो बीज है वो संकल्प होता है। संकल्पों की शुद्धता, संकल्पों की पवित्रता, संकल्पों की वो शक्ति इसमें होती है। तो चक्रवर्ती विश्व महाराजन हम इसके आधार से बनते हैं। दूसरा शंख, जो ज्ञान शंख है, वाणी की शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है। ज्ञान शंख ध्वनि करते हैं, उससे अनेक भय समाप्त होते हैं। शंख बजाया जाता है जब कोई प्रकृति में हलचल होती है। कलकत्ता में बंगाली लोग शंख बजाते थे जब कभी अर्थक्वेक आता था, भूकंप आता था ना, तो लोग शंख बजाते थे। आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान शंख दिया है। बच्चे जहां तक हो सके सर्वात्माओं को ज्ञान दान देते जाओ, ज्ञान शंख ध्वनि करते जाओ। ज्ञान शंख ध्वनि से अपने भय जो क्वेश्चन मार्क के रूप से होते हैं
क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ज्ञान से समझ मिलती है, उससे हमारे वे भय समाप्त होते हैं। फिर है कमल का फूल, जो प्रकृति जीत की निशानी है। प्रकृति में रहते हुए प्राकृतिक आपदाएं जो आने वाली हैं, आती हैं, उस दौरान भी हम प्रभावित न हों, उसकी निशानी कमल है। रहना घर गृहस्थ में है। कमल के फूल का बहुत बड़ा परिवार होता है। कमल ककड़ी, कमल गट्टा सब उसी से बनते हैं। परंतु हम आत्माएं अपने आप को प्रकृति के हर प्रकार के प्रकोप से सुरक्षित रख सकें, वो कमल का फूल बाबा ने दिया है। मुझे याद आता है, एक बार हम लोग भट्ठी कर रहे थे, गुलजार दादी हमारे ग्रुप में आए और दादी से हम लोगों ने सवाल किया, दादी जब प्रकृति का प्रकोप होगा, चारों ओर जल होगा, तो क्या हमारे सेंटर में नहीं आएगा? दादी ने कहा, दोनों बातें हो सकती हैं, आए या ना आए, हो सकता है दूर तक ही रह जाए, लेकिन कब? और हमारा क्या होगा उस समय? उस पर दादी ने बताया कि बाबा अपने उन योग युक्त बच्चों को वतन में बुला लेगा। वतन में बुलाना माना कोई शरीर से मुक्त करके नहीं बुलाएगा, लेकिन बुद्धि की तार से खींच लेगा। जैसे संदेशियां जाती हैं ना ध्यान में, ऐसे खींच लेगा और वहां हमारी पालना करेगा। लेकिन किन बच्चों की करेगा? जो बच्चे योग युक्त होंगे, प्रकृति जीत होंगे। जो प्रकृति से प्रभावित हो जाएंगे, उनकी तो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी लाइन ही क्लियर नहीं होगी। वो उसी उधेड़ बुन में रहेंगे, पानी कहीं यहां ना आ जाए, पानी यहां ना आ जाए। सेफ्टी रखनी होती है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस नहीं रखनी होती है। समझा आपने? एक होता है सेफ्टी मेजर्स लेना, सेफ्टी रखना, और एक होता है उसकी कॉन्शियसनेस में आ जाना। बस बाबा के बिना, बाबा के सिवाय वो याद आए, वो नहीं होना चाहिए। और चौथा है ज्ञान की गदा, जो रॉयल्टी की निशानी है, दिव्यता की निशानी। हमने अपने जीवन में रॉयल्टी अपनाई, वो गदा है। गदा जो सिखाती है, कूट कूट करके, तलवार भी तो दिखा सकते थे, खड़ग भी तो दिखा सकते थे, कुछ और चीज भी तो दिखा सकते थे,
लेकिन विष्णु जी के हाथ में गदा ही क्यों? निशानी है हमें अपने संस्कारों को कूट कूट करके समाप्त करना है। कूट के समाप्त करना किसे कहते हैं? अगर आप घास को काटिए, घास फिर से उगाती है, लेकिन अगर आप उसको कूटें, वो नष्ट हो जाती है, उग नहीं सकती है। ऐसे ही अपने संस्कारों को हठ से नहीं जीतना है, ज्ञान से जीतना है, समझदारी से जीतना है। एक एक संस्कार को समझकर उस पर विजयी बनना है। इसलिए रॉयल्टी गदा दिखाई। और कदापि बाबा कहते हैं अपने आप को ये मत समझो कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। शुरू से ही बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना हुई तो दादियों को क्या सिखाया? आप चतुर्भुज हो, आपके 2 हाथ लक्ष्मी के हैं और 2 हाथ आपके नारायण के हैं। ये बाबा ने संस्कारों में डाला। निराधार बनने के लिए बाबा 3 शब्द अंत में जो कहे थे उसकी डिटेल में व्याख्या आएगी। वो 3 शब्द थे निराकारी भाव, निर्विकारी भाव, निरअहंकारी भाव। उसमें एक और ऐड कर लीजिए आज, निराधारी भाव। निराधारी, युगलों में एक दूसरे का आधार स्वाभाविक होता है। आप युगल एक दूसरे पर आधारित रहते हो, दोनों मिलके चलाते हो ना गृहस्थ की गाड़ी, अकेले तो नहीं चलाते हो ना, दोनों मिलके चलाते हो। अब बाबा जब आते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, आपने आधार नहीं रखना है, आप ट्रस्टी हो, घर गृहस्थ के ट्रस्टी हो, संभालना आपको है, आधार नहीं रखो। क्योंकि हर एक की आत्मा अपनी अपनी, हर एक के संस्कार अपने अपने। ये धारणा एक बल एक भरोसा रखने में मददगार बनती है। मैंने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी ऐसे युगलों से मुलाकात हुई जो जीते जी एक दूसरे को हमेशा काटते रहे। कैसे काटते रहे वो आप लोग समझदार हो।
एक दूसरे का क्रिटिसिज्म, एक दूसरे का वो, उम्र भर। लेकिन ये सच पूछो गहराई में, ये काटना नहीं होता, ये अटैचमेंट है। गहरी अटैचमेंट है। मैं आपको मिसाल बताऊंगी, दो युगल, उनका मिसाल दिल्ली के थे, पांडव भवन के थे। जीते जी बड़े अच्छे युगल थे, बड़े लायक थे, बहुत अच्छे थे, सेवाधारी बहुत अच्छे थे, हंसी हंसी में एक दो को काटते रहते थे। और जीते जी कहते थे ये बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, बहुत तंग करता है मेरे को, बहुत तंग करता है। अब जब उसने शरीर छोड़ दिया, एक ने शरीर छोड़ दिया, तो माता कहती है दीदी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे क्यों इतनी याद आती है उसकी। बहुत याद आती। तब मैंने समझा कि डीप अटैचमेंट जिसको हमने नजरअंदाज किया हुआ है, ऐसे ही दूसरा, अब तो दोनों चले गए, दूसरा युगल भी ऐसा। कहती थी माता दीदी जीते जी मुझे बिल्कुल याद नहीं आता था, अब पता नहीं क्या हो गया है। मैंने सोचा ऐसा क्यों, बाबा का ज्ञान क्या कहता है। आपको किसी की बात बुरी कब लगती है? सिंपल सी बात पूछती हूँ, हाँ? बुरी तब लगती जब आपका उसके साथ थोड़ा सा प्यार होता है। रोड वाला कोई कुछ कह दे, आप लोग यही बोलते हो ना, दीदी रोड वाला कुछ कह दे तो ख्याल नहीं चलता, लेकिन अपना ही बोले तब तो ख्याल चलेगा ना। ये अपना क्या है? अटैचमेंट। और जब ये अटैचमेंट है, प्यारे भाइयों बहनों, पक्का समझ लो एक दूसरे का आधार जबरदस्त है। इसको ज्ञान के आधार से जीतो। मैं ये नहीं कहती एक दूसरे से अलग हो जाओ, अलग होने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और ज्यादा याद आएगी, लेकिन ज्ञान के आधार से जीतो। आखिर एक बल एक भरोसा, आप घर गृहस्थ में रहते हैं, आपके सामने सैकड़ों बातें आती हैं और माँ बाप सब बातों को समाते हैं, बच्चों की बातों को समाते, रिश्तेदारों की बातों को समाते हैं, सब प्रकार की बातों को आप लोग समाते हैं। कौन ठीक करता है? हमारी दौड़ कहाँ तक है? बाबा तक है। एक बल और एक भरोसा। मन से जब बाबा को हमने अपना कहा, तो मेरी समस्याओं का हल, मेरी खुशियां किसको प्रिय लगेगी? बाबा को लगेगी ना, औरों को नहीं, बाबा को।
तो बाबा से इतना गहरा संबंध हमारा होना है, गहरा संबंध। दादी जानकी ने एक बार कहा था, आपके अंदर आत्म बल भी है, योग बल भी है, लेकिन एक बल जिसको बहुत कम लेते हो, बहुत कम यूज करते हो, वो है परमात्म बल। इसको नोट करो। अपनी विल पावर से कर लोगे, योग लगाकर कर लोगे, लेकिन परमात्मा को यूज करना ये बहुत कम करते हो। परमात्म बल चाहिए, परमात्मा बाबा आप। बुरा नहीं मानना, हो सकता है आप करते हो सकता ना भी करते हो। आपके आगे कई प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप बाबा के बन जाते हो, सच्चाई का पता लग जाता है, आपका व्रत, नियम, उपवास, भक्ति ये सब छूट जाती है, क्योंकि आपको पता लगता है कि हम ही तो ये हैं। अब मानो बेटा बीमार हो गया, जबरदस्त बीमारी आ गई, कुछ हो गया, ये सच्ची घटना बता रही हूं। अब क्या कहते हैं, देखा भक्ति वक्ति सब छोड़ दी ना, हर साल वैष्णो देवी जाती थी, अब छोड़ दी ना, इसीलिए ये हुआ है। पब्लिक बोलती है। और आपके अंदर भी संकल्प उठता जरूर है, तब तो आप आकर के सेवा केंद्र पर बहनों को बोलते हो, दीदी लोग ऐसा बोलते हैं कि हर साल वैष्णो देवी जाती थी, अभी जाना छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हुआ। ज्ञान क्या कहता है, इसलिए हुआ, इसलिए हुआ, होना था सो हुआ, ड्रामा में था सो हुआ। ऐसे ही एक परिवार है, उनका बेटा बहुत लायक डॉक्टर है, उसके ब्रेन में कुछ गड़बड़ हुई, ऑपरेशन होना था। उसको लोगों ने इतना बहकाया, इतना बहकाया, तुम पहले ये करती थी अब नहीं करती हो, तुम ये करो, अब ये तुम जो बच्चों के प्रति रखते हैं व्रत वो करना शुरू करो। कोई ने कहा तुम फलाने के पास जाओ, वो तुमको गाइड करेगा। किसी ने कहा तंत्र मंत्र करो, वो उससे ठीक होगा। उसको इतना प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया, जो फ़ोन करके हमसे पूछती थी, दीदी ऐसे बोलते क्या करें। कहते कुछ नहीं करो, सिर्फ योग करो, केवल योग करो, खूब योग करो। योग ही हमारी तपस्या है, योग ही हमारा भरोसा है, योग ही हमारा बल है। और बाबा मेरी तपस्या का रिटर्न मुझे जरूर देगा। और मैं सच बताती हूँ, उस बहन ने बहुत सहन किया, आखिर वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। एक बल, एक बल। तो डरना और घबराना नहीं, पहले आपके मन में ये पक्का निश्चय विश्वास होना चाहिए कि आप किस पर भरोसा रख रहे हो।
ये पक्का है। अगर बाबा पर भरोसा रख रहे हो तो बाबा कौन है? बाबा कौन है? क्या उससे ऊंचा भी कोई बाबा है? है? फिर मैं क्यों दूसरे बाबाओं के पास जाऊं? जब मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है और वो बाबा भी उसकी ओर ही इशारा करता है, तो मैं और कहां जाऊं? ये मुझे पक्का निश्चय होना चाहिए। एक बल, एक भरोसा। एक कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमने कहानियां कितनी सुनी हुई। हाँ, बाबा परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उस परीक्षा में मुझे खरा उतरना है। टीचर का काम है परीक्षा लेना और स्टूडेंट का काम है परीक्षा देना। बाबा, आप परीक्षा लेते हो तो मैं भी आपकी लायक स्टूडेंट हूं, नालायक नहीं हूं, मैं भी परीक्षा दूंगी। ये स्पिरिट चाहिए। बाबा, ले लो जितनी परीक्षा लेनी हो, मैं भी पास होकर के ही दिखाऊंगी, फर्स्ट डिवीजन पास होकर दिखाऊंगी। कच्चे पक्के पास नहीं होना, अवस्था डोलती रहे डोलती रहे, नहीं। मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, ये पक्का निश्चय रखो। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? कौन आपको हिला सकता है? अपने साथी पर विश्वास रखिए। अगर अपने साथी पर विश्वास नहीं है, आपने हाथ पकड़ा भी है और अंदर में डाउट है, पता नहीं ये साथ निभाएगा या नहीं निभाएगा, तो साथी भी हाथ छोड़ देगा। विश्वास रखेंगे तो होगा ना। हमारे लौकिक पिता लेबर वेलफेयर ऑफिसर थे कानपुर में, म्योर मिल में। वहां पर एक लेबर जो दूसरी कम्युनिटी का था, लेबर ऑफिसर को ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, उसने अल्टीमेटम दे दिया। मिल के आगे, फैक्ट्री के आगे उसने लगा दिया, जैसे अनशन करते हैं ना, ऐसा। और अल्टीमेटम दिया कि इसको मैं मार के रहूंगा, अगर मेरी ये शर्त पूरी नहीं हुई तो मैं इसको मार के रहूंगा। बहुत कठिन सिचुएशन थी, बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन थी। पिताजी को दूसरे गेट से बाहर ले जाते थे, उस गेट से नहीं। उन्होंने गंगे दादी को बताया और गंगे दादी ने फोन पर बाबा से बात की। तब बाबा थे साकार रूप में। बाबा का क्या कहना था? सांच को आंच नहीं, बच्चे को कहना उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और वो मजदूर बाद में उनके पांव पड़ा, क्षमा मांगी। एक बल, एक भरोसा।
आप सबके आगे समस्याएं आती हैं। इसमें मैं 2 छोटी छोटी कहानियां सुना के स्पष्ट करूंगी। एक आपको पता है गणेश जी की कहानी। जब सब देवताएं बैठे हुए होते हैं और कहते हैं शिव जी होते हैं वहां, और सब देवताओं को कहा जाता है जाओ आप लोग सारे संसार की परिक्रमा लगा करके आओ। सबके पास तो अच्छे अच्छे वाहन होते हैं, कोई उड़ान भरता है, कोई दौड़ता है, कोई कुछ करता है, और अपने गणेश जी के पास क्या था? चूहा। अब वो चूहे पे कहाँ जाएंगे भाई? लेकिन उनके पास ज्ञान की बुद्धि थी, तो उन्होंने क्या किया? कहा मेरा संसार तो मेरे माँ बाप है, और उसने उनका चक्र लगा लिया। नंबर 1 आ गया। किसकी कहानी है? ना तो ऐसे गणेश जी कोई थे, ना ही ऐसा चूहा कोई था। आप सब गणेश, आप गणेश। अगर मेरा संसार बाबा है और कुछ है ही नहीं, तो मुझे और कोई सहारा नजर भी नहीं आएगा। कोई सहारा नजर नहीं आएगा। अगर संसार मेरा बाबा नहीं है, मैं सोचती हूँ मेरे भाई बहन मुझे दे देंगे, मेरी वस्तुएं मुझे सहारा दे देंगी, ये धन मदद कर देगा, ये ऐसी प्रतिष्ठा मेरी मदद कर देगी, वो नहीं होता। इसलिए बाबा ने हमें सबक पढ़ाया है। आप देखो कितना सिस्टमैटिक, लॉजिकल और साइंटिफिक सबक है। पहली बात, मीठे बच्चे दे को भूल जाओ। दे के संबंधों को भूल जाओ, दे के पदार्थों को भूल जाओ, दे के संस्कारों को भूल जाओ, दे से उपलब्ध प्रतिष्ठा को भी भूल जाओ। ये कुछ काम नहीं आएगा। जिसका काम आता है वो बता दो, बोलो। जब आपके आगे कोई समस्या आती है, आप क्या कहते हैं? हमने बाबा को याद किया, हमने योग लगाया, यही कहते हो? या कहते हो मैंने इतने दिन व्रत किया, इतने वो धागे बांधे, इतना ये किया? नथिंग, कुछ नहीं। अपने संकल्पों को शुद्ध बनाकर, पवित्र बनाकर, उन संकल्पों से हमने विजय प्राप्त करनी। यही हमारा हथियार है। स्थूल चीजों से हम निकल करके आए हैं, बाबा पर हमने केंद्रित किया है। बाबा आप। दूसरी कहानी है सरल विश्वास। एक छोटा बच्चा होता है, गरीब माँ का बेटा। माँ उसको स्कूल भेजती है, नदी पार करके उसको जाना होता है, जंगल क्रॉस करना होता है, छोटा सा है। माँ उसको कहती है जब कभी तेरे को बेटा डर लगे ना, तू मोहन भैया को याद कर लेना, मोहन भैया आ जाएगा, तेरे को पार कर देगा। बच्चा रोज जाता था। जब उसे डर लगता था, मोहन भैया बोलता था, श्री कृष्ण आ जाते थे। उसका मोहन भैया तो वही था। एक दिन स्कूल में प्लान बना कि पिकनिक है। सब बच्चों ने कहा हम ये लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे। इस बच्चे ने भी कहा मैं सबके लिए दही लाऊंगा।
घर गया, माँ को खुशी खुशी बोला, माँ कल मुझे सब बच्चों के लिए दही लेके जानी है। माँ रो पड़ी, बेटा मेरे पास तो तेरे लिए भी दही नहीं है, दूध नहीं है, मैं इतने बच्चों के लिए कहाँ से लाऊंगी। बच्चा बोलता है, कोई बात नहीं, मैं मोहन भैया से ले लूँगा। माँ ने उसको दही दी थोड़ी सी, भेज दिया स्कूल। स्कूल में गए, सब बच्चे तो चीज़ें लाए, ये बेचारे का जब टर्न आया दही के लिए तो टीचर ने गुस्सा किया, ये दही किस किस को खिलाएंगे, तुम नहीं ले आ सकता था तो बताना था। आदि आदि उस बेचारे को खूब डांट पड़ी। कहता है, सर रुको, मैं मोहन भैया से ले आता हूँ। टीचर हैरान, मोहन भैया इसका कौन है जिससे लाएगा। क्लास में बैठे बैठे आवाज लगाता है, मोहन भैया मुझे दही चाहिए सबके लिए, दे दो ना। और कहते हैं वहाँ श्री कृष्ण आता है, मटकी से दही की धारा उसके टिफिन में जा रही है और टीचर देख रहा है और बच्चा मोहन भैया से बातें कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। टीचर कहता है, कहाँ है मोहन भैया? कहता है, वो देखो वो देखो, और दही बाकायदे आ रही है। सरल विश्वास, सरल विश्वास। आज हमारा बाबा क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? कर सकता है, नहीं कर सकता? करता है, करता भी है, लेकिन एक बल, एक भरोसा, उस पर निश्चय रखना जरूरी है, उस पर भरोसा रखना जरूरी है। बुद्धि को विचलित मत होने दीजिए, उसको अच्छी तरह से बाबा की याद की शक्ति से बुद्धि को शक्तिशाली बनाए। आज हर एक अपने लाइफ को देखे, अगर हमारी लाइफ में परिवर्तन आया है, हमने किस आधार से किया बताओ? बाबा के आधार से, ज्ञान के आधार से? बाबा ने हमें अनेक बल दिए हैं। इस भट्ठी से आप सब ये संकल्प, धारणा, संकल्प लेके जाइएगा और इसको साकार करिएगा कि मैं परमात्म बल का उपयोग करूंगा, परमात्म बल का उपयोग करूंगी। बाबा मेरे दोस्त भी आप हो, सर्वे सर्वा आप हो, कैसे नहीं होगा? मैं आपको बता नहीं सकती हूं। दिल्ली ओआरसी में मैं रहती हूं, एक दूर गांव में, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर, गुड़गांव के भी पार, एकदम बिल्कुल कोना, जहाँ कोई बस्ती नहीं थी, वहाँ बाबा ने रिट्रीट सेंटर बनाया। मैं शहर की रहने वाली कहाँ जाके पढ़ी, लेकिन मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। बाबा ने हर कदम पर, बाबा पहले आया है। मासी का घर नहीं है। बाबा की मदद हर पल महसूस, संकल्प में बाद में आता है, पहले हाजिर होता है। बाबा पर हमारा फुल भरोसा रहना ही कल्याणकारी है।
और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। बाबा कहता है मैं बहुरूपी हूं। एक माता है बांधेली, आजकल यहीं रहती है, बड़े अमीर घर की थी, परंतु पवित्रता के कारण पति ने छोड़ दिया था। वो भी मजबूत थी, अकेली। अकेले व्यक्ति को बुखार भी चढ़ता है, बीमार भी होता है, बहुत कुछ होता है। बाबा को कहती थी, बाबा सिर में बहुत दर्द है, कोई गोली टिक्की लाने वाला नहीं है, बाबा कोई डॉक्टर भेज दे। और बाबा भेजता था। कहती दीदी मैं कराह रही होती थी, कोई ना कोई आत्मा आ जाती थी और मेरा ये काम करके जाती थी। यस। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का बल दिया है। इतनी समझ दी है जिससे हम इतने शक्तिशाली बने हैं। आज जितने विघ्न हैं, जितने तूफान हैं, उनको हम जीतते हैं किस आधार से? ज्ञान के आधार से। बाबा ने हमें योग का बल दिया है। योग के बल से हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। बाबा ने हमें बल दिया है पवित्रता का। पवित्रता का बल है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा ने हमें सत्यता का बल दिया है। बाबा ने हमें निश्चय का बल दिया है। बाबा ने हमें संगठन का बल दिया है। इन बलों को, जिनके पास ये सब बल हों, क्या वो कभी कमजोर हो सकते हैं? हो सकते हैं। कोई उनको हिला सकता है? अंगद का मिसाल एक बल एक भरोसे का है। अंगद ने पांव रख दिया, जय श्री राम कह करके पांव रख दिया। का कोई हिला के तो दिखा दे? हिला पाया? रावण पसीना पसीना हो गया, उसके पांव को हिला नहीं सका। अंगद कोई और नहीं था, हम सब अंगद, सब अंगद। आप सब अंगद हैं। ये कहानी हमारी यादगार। द्रौपदी की कहानी हमारी यादगार है। द्रौपदी ने किसी को याद नहीं किया, कृष्ण को याद किया। लेकिन थोड़ा मेरा पंथा, जिस कारण उसको सहन करना पड़ा। आपको याद होगा द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, तब कहते हॉल में जहां ये हो रहा है वहां पर श्री कृष्ण उसको दिखाई दे रहा है, साड़ियां भेज रहा है, लेकिन वो साड़ी उसको लपेटती नहीं है, ऐसे चक्कर लगाती है, लपेटती नहीं है। क्यों? साड़ी को एक हाथ से पकड़ के रखती, अपने ऊपर भरोसा रखती है।
जब तक अपने पर हम भरोसा रखते हैं या अपने साथ संबंधित उन बातों पर भरोसा रखते हैं जो अभी मैंने सुनाई आपको दे के संबंध आदि, अगर उन बातों पे भरोसा रखते हैं तो भगवान की भी पूरी मदद नहीं मिलती। लेकिन ज्यों द्रौपदी ने हाथ छोड़ा, साड़ियों ने उसको लपेट लिया, सुरक्षित रही। हमें आज की क्लास से, आज की भट्ठी से ये चेक अपने अंदर करना है, क्या पूरा भरोसा मैं बाबा पर रखती हूं या स्वयं पर रखती हूं, या अन्य देश से संबंधित वस्तुओं पर रखती हूं। चेक करिएगा, सूक्ष्म रूप से चेक करिएगा। कहते हैं जहां भक्त भगवान पर पूरा भरोसा रखता है, चाहे वो भक्त नालायक होता है, लेकिन भरोसा पूरा भगवान पर रखता है, नहीं मेरा भगवान ये करेगा, तो कहते भगवान भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी मदद कर देता है कि ये मेरा नाम ले रहा है बार बार कि भगवान करेगा, भगवान करेगा। कहानी आप लोगों को आती होगी, एक बार निमंत्रण दे देते हैं, भगवान करेगा, भगवान करेगा, भगवान का तैयारी तो कुछ है नहीं, भगवान करेगा। कैसे भगवान करेगा भाई? कुछ तो लाओगे, चावल दाल आटा कुछ तो लाओगे घर में, नहीं भगवान करेगा। तो भगवान किसी के द्वारा थोड़ा बहुत कराता है और वो अथाह होता है। तो भगवान भी मदद उन बच्चों की करता है, भगवान भी, बाबा भी उन बच्चों को पूरा सहयोग देता है जो उस पर पूरा भरोसा रखते। एक बल और कोई नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, कोई आपकी मदद के लिए आने वाला नहीं है। हमें दादी सिखाते थे, प्रकाश मणि दादी, सदा समझो मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, इस जहान में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई आपका साथी नहीं है। ऐसा समझकर पुरुषार्थ करो तो आप शक्तिशाली बनेंगे। ठीक? पक्का? पक्का? आप सब तो अनुभवी हैं, आपके पास एक बल एक्स्ट्रा भी है, वो है संसार का अनुभव, अनुभव का बल। और आप जानते हो कोई भी मदद नहीं करता, अंत में किसको करना पड़ता है? स्वयं को ही करना पड़ता है ना। बस बाबा, अब ये धुन लग जाए, बाबा बाबा बाबा, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक सत्य है। कोई भी बात जब आप बार 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 करते हैं तो उसका प्रिंट छपता है, संस्कार बनते हैं, वातावरण बनता है। जैसे मंदिर में बैठो तो वातावरण बनता है ना, बाबा के कमरे में बैठो तो वातावरण बनता है ना, ऐसे वातावरण बनता है। ऐसे जब हम अपनी मनसा को इतना शक्तिशाली रखेंगे, एक बल एक भरोसा बाबा बाबा करते रहेंगे, तो वो वातावरण वैसा ही बनेगा। ठीक है? ओम शांति।